वहीं थानाध्यक्ष की हत्या को लेकर के बीजेपी सरकार पर हमलावर है। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है और वो देश संभालने का सपना देख रहे हैं। बिहार में अपराधी, शराब माफिया, बालू माफिया पूरा नंगा नृत्य कर रहे हैं और ये सारा श्रेय नीतीश कुमार जी के कृपा से हो रहा है। इसलिए गुंडों का राज, गुंडों पर गोली चलाने का कोई अधिकार पुलिस वाले पे नहीं है, पुलिस वाले को नहीं है। लेकिन पुलिस पर गोली चले ये खुली छूट अपराधियों को नीतीश कुमार ने दे रखा था। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है ना। इसलिए मैंने कहा कि गांधी मैदान के भाषण में उनको इस बात का भी जिक्र करना चाहिए था कि क्या कारण है कि जब एनडीए की सरकार रहती तो लॉ एंड ऑर्डर नियंत्रण में रहता है और जैसे ही राजद के साथ जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ने लग जाती है। तो पिछले एक साल में दिन पर दिन हत्या, बलात्कार, डकैती, अपहरण, इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लोग डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं। तो थोड़ा उसका भी जिक्र उनको कर देना चाहिए था अपने भाषण के अंदर। नीतीश बाबू बारात सजाने जा रहे हैं, दूल्हा कौन है पता ही नहीं है। तो ये बिना दूल्हे की बारात सज रही है तो क्या होगा। देश अब स्थायित्व चाहता है, देश ईमानदार शासन चाहता है, देश भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहता है। नीतीश बाबू आप कर पाएंगे? कल एक पुलिस का दरोगा मारा गया। नीतीश बाबू, देश तो आपसे संभलने से रहा, कम से कम। अररिया के शहीद एसएचओ नंदकिशोर यादव का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा, जिसकी तैयारी चल रही है। अररिया के दिघली गांव के रहने वाले एसएचओ नंदकिशोर यादव की समस्तीपुर में अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरा गांव जो है गमगीन है। तस्वीर दरअसल पलासी प्रखंड के करोड़ दिघली गांव की है, जहां पर शहीद एसएचओ का अंतिम संस्कार होना है। तस्वीर में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि तैयारियां चल रही हैं और दूसरी तरफ जो है पुलिस वैन भी है। और अररिया पुलिस अधीक्षक ने साफ तौर पर बताया है कि राजकीय सम्मान के साथ शहीद एसएचओ नंदकिशोर यादव की अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार यहां पर किया जाएगा। भावुक हो रहे हैं आप जी। लंबा समय व्यतीत किए हैं तो वो यादें हैं उसके साथ जुड़ी हुई। एक साथ खाना पीना, रहना, एक लॉज में जो बैचलर लाइफ स्टूडेंट का होता है वो रहे। फिर 2 साल साथ में सहकर्मी के तौर पर कार्य किए। ये घटना तो बहुत मर्माहतपूर्ण है। हम लोगों को अररिया जिला का काफी अपूरणीय क्षति है जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है। और नंदकिशोर यादव जी हम लोग के बहुत अच्छे मित्र थे और बहुत मिलनसार व्यक्ति भी थे। कभी भी फोन करते थे, कोई बात करते थे तो तुरंत रिप्लाई देते थे, फोन करके बात भी करते थे। बिहार में इससे पहले भी अररिया में एक प्रवीण कुमार थानाध्यक्ष थे, उनकी अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। और जो दूसरी यह घटना है ये समस्तीपुर के मोहनपुर ओपी के थानाध्यक्ष थे, जिनकी अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। तो सवाल कई है कि बिहार में जो जिस खाकी पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है वही पुलिसकर्मी सुरक्षित नहीं है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, पलासी, अररिया। लामू से खबर है जहां शहीद एसआई का पार्थिव शरीर अब पंचतत्व में विलीन हो गया। उनके पैतृक गांव में अंतिम विदाई दी गई। शहीद एसआई का अंतिम संस्कार किया गया। अमित तिवारी का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हुआ। पैतृक गांव तुलरा में उन्हें अंतिम विदाई दी गई। राजकीय सम्मान के साथ सलामी दी गई। सांसद बीडी राम के साथ आईजी ने उन्हें नमन किया। एसपी और एसडीपीओ ने उन्हें सलामी दी। बता दें कि चाईबासा मुठभेड़ में एसआई शहीद हुए थे। और इस बीच किशनगंज से बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर बुजुर्ग को बताया जा रहा है कि जिंदा जलाकर मार दिया गया है। बता दें कि तांत्रिक के चक्कर में बुजुर्ग को जिंदा जला दिया गया। कलीमुद्दीन उर्फ कलुआ मुल्ला की मौत हो गई। परिवार वालों ने ही कलीमुद्दीन को जलाया। बनगाम के दुलाली गांव का यह मामला सामने आया है। बहादुरगंज थाना इलाके की घटना है। बेटा, पोता और घर के दूसरे लोगों पर ही आरोप लगा है। पुलिस मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है।
मोतिहारी से बड़ी खबर है, जहां सेल्फी लेना दो युवतियों को काफी महंगा पड़ गया। बताया जा रहा है कि दो युवती पानी में डूब गई। मोतिहारी से खबर, जहां सेल्फी लेने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। दो लड़कियां बूढ़ी गंडक नदी में डूब गई। बूढ़ी गंडक के 12 चकिया घाट पर यह हादसा हुआ है। नदी में दोनों युवतियों की तलाश की जा रही है। एसडीआरएफ की टीम भी बुलाई जा रही है। चकिया थाना इलाके की घटना है। बताया जा रहा है कि 7 लड़कियां और 5 लड़के घूमने गए थे। नदी के पानी में बने टीला पर सेल्फी लेने के दौरान दोनों लड़कियों का बैलेंस बिगड़ गया, जिसके कारण पैर फिसलने से दोनों नदी की धार में बह गई। दोनों की पहचान अमृता कुमारी और रूबी कुमारी के रूप में की गई है। गोताखोरों की मदद से दोनों की तलाश की जा रही है। और इस बीच पटना सिटी से खबर है, जहां पर बजरंग दल ने बड़ा एक्शन लिया है। बताया जा रहा है कि पशु तस्करों पर शिकंजा कसा गया है। पटना सिटी बाईपास इलाके से कंटेनर में लदे तस्करी के लिए जा रहे पशुओं को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रेस्क्यू कर पुलिस को सौंप दिया। इस दौरान आक्रोशित बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कंटेनर ट्रक के ड्राइवर और खलासी की जमकर पिटाई भी कर दी। हालांकि पिटाई के दौरान कंटेनर ट्रक का चालक और खलासी मौके से फरार होने में सफल हो गया। बताया जा रहा है कि कंटेनर ट्रक में ठूस ठूस कर 65 पशुओं को तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। इस बात की भनक बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को लग गई। आक्रोशित बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और कंटेनर ट्रक को अपने कब्जे में लेते हुए कंटेनर ट्रक के ड्राइवर और खलासी की जमकर धुनाई कर दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। पटना के आगम कुआं थाना द्वारा कल दिनांक 14/8/2023 को 65 भैंस को लाया गया, जिसमें 32 भैंस है और 32 पाड़ा है और एक पाड़ी है। उसको लाकर के यहाँ श्री कृष्ण गौशाला बेसहारा पशु में रखा गया है। यहाँ रखने की जगह पर्याप्त नहीं थी, फिर भी जबरदस्ती में यहाँ रखवाया गया है। हमारे यहाँ जानवर की संख्या पहले से 250 है, उसके बावजूद भी ये भैंस यहाँ रखा गया है और ये सुरक्षित है। दरभंगा एम्स पर पीएम मोदी के बयान के बाद से सियासत काफी तेज हो गई है। महागठबंधन के नेता प्रधानमंत्री को जुमलेबाज बता रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि अब तक 2024 तक यह बनना संभव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। नीतीश ने कहा है कि शुभन बाईपास के पास पंजोप मौजा में जमीन मुहैया कराई गई है, लेकिन यहां दरभंगा एम्स का निर्माण साल 2024 तक नहीं हो पाएगा, क्योंकि ग्रीनफील्ड अब झील बन गया है। कमर से ऊपर तक पानी भर गया है। पानी इतना भर गया है कि मछुआरा मछली मार रहे हैं। हाँ, सरकार तो एम्स से देने हैं, एम्स से तो बनने वाला नहीं है। अभी अब एम्स बंद हो गए यहाँ के। पानी यहाँ बस जाए वाला है, थोड़ा देर के बाद 1-2 महीना के बाद पानी खसक जाए यहाँ से। अब भरल में रहता है 3-4 महीना ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान एम्स को लेकर दिए जाने के बाद विवाद राजनीतिक तौर पर चरम पर है। इसी बीच हम आपको एम्स की जो जमीन बिहार सरकार के द्वारा दी गई है, उस जमीन की क्या हालात है वो हम दिखाते हैं और आपको ये भी बताएंगे कि 2024 से पहले ये एम्स की जमीन अब दिखने वाली भी नहीं है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए आपको कह रहे हैं कि आप जब जमीन को देखिएगा तो इस जमीन पर अब पानी लगनी शुरू हो गई है। अभी चूंकि बाढ़ ठीक तरीका से दरभंगा में आया भी नहीं है, लेकिन नदी की जलस्तर बढ़ते ही सारे खेतों में पानी जमा होने लगा है। ऐसे में आप देख सकते हैं खुद कैमरे की नज़र से कि आपकी नज़र जहां तक जाएगी वहां सिर्फ पानी पानी दिखाई देगा। यदि ऐसे में केंद्रीय टीम को फिर से यहां आना होगा मिट्टी की जांच करने और स्थल देखने, जमीन देखने, तो उन्हें जमीन अब नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि ये पानी का कब्जा 3 से 4 महीने यूं ही यहाँ बरकरार रहेगा और जिसके कारण जमीन की क्या स्थिति है यह समझना मुश्किल है। ऐसे में जो स्थिति है, बाईपास के जस्ट नीचे जो जमीन चिन्हित किया गया था, अब वो जगह पर एम्स निर्माण हो पाएगा या नहीं, संशय की स्थिति बनी हुई है। ये तय है कि 2024 तक सिर्फ बयानबाजी चलेगी, ये वोट बैंक बन के रह जाएगा एम्स। लेकिन अभी तत्काल दरभंगा वासी को एम्स बनता दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा।